के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए डीजीपी सर और आईजीपी सर के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमने कल हैवतका और नावदा गांव में दबिश देकर कोऑर्डिनेट सर्च पद्धति को अपनाते हुए गांव और गांव के आसपास के एरिया में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान पुराने जो वांछित अपराधी थे उनको पूर्व में ही चिन्हित कर लिया गया था और उसके अलावा नए अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह से कुल 61 साइबर अपराधियों को हम इन दोनों गांवों से अरेस्ट किया है। इसके अलावा 33 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 65 सिम कार्ड्स, 22 एटीएम कार्ड्स और चेक बुक्स, स्वाइप मशीन्स, लग्जरी 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स उनको भी हमने सीज़ किया है इसमें। इसके अलावा साइबर अपराधियों के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है, जिसमें एक ही दबिश में हमने करीब 61 अपराधियों को अरेस्ट किया है। एडीएसपी कामा, सीओ पहाड़ी, सीओ साइबर और डीएसटी टीम, टेक्निकल टीम्स साइबर शाखा की और अन्य अधिकारियों एवं पुलिस करीब 115 लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले 3 वर्ष करीब इससे पूर्व में भी हमने भीलमका गांव में इसी तरह की कार्रवाई की थी, जहां से 30 साइबर अपराधियों को हमने डिटेन किया था। ये कार्रवाइयाँ हम जो 1930 पोर्टल है उसके कंप्लेंट्स के आधार पर, अन्य पोर्टल्स की लोकेशंस के आधार पर और अन्य जानकारियों के आधार पर हम साइबर हॉट स्पॉट्स जो हैं उनको चिन्हित करते हैं गांव वाइज, और जहां हॉट स्पॉट्स ज़्यादा हैं वहां पर हम इस तरह की दबिश की कार्रवाई इन आधार पर करते हैं। इसके अलावा पिछले 3 महीनों में हमने करीब 600 से ज़्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनसे बहुत संख्या में मोबाइल्स को बरामद किया है, एटीएम कार्ड्स को बरामद किया है। पिछले साल जो डीक का साइबर अपराध में जो ऑपरेशन एंटीवायरस जब शुरू हुआ था उससे पहले 21.7% हिस्सा था देश में, वो घटकर अब करीब 3 से 5% के बीच में रह गया है और इस महीने हमारा जो डीक का प्रतिशत है वो 3.1% है साइबर अपराध में। और हम भविष्य में भी निरंतर कार्रवाइयाँ जारी रखकर इसको और भी कम करने का प्रयास करते रहेंगे। और जो साइबर की लोकेशंस थी हमारी पिछले साल की 42,000 से ज़्यादा थी, वो भी अब घटकर 1/4 रह गई है। तो हम इस दिशा में साइबर क्राइम को कम करने की दिशा में इसी तरह निरंतर कठोर कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। जो भी दबिश होती है उसमें पहले जो भी अपराधी हमें मिलते हैं या जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें मिलते हैं उनको उनकी इंक्वायरी करते हैं, मोबाइल्स को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ही सारे संदेह दूर करने के बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इस तरह की जो भी हमने सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, उनके खिलाफ सबूत होने के बाद ही इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। जिनके खिलाफ नहीं है उनको हम रिलीज भी करते हैं उसी समय। अलग अलग तरह की साइबर ठगी करते थे, जिनमें से कुछ तो कम कीमत पर मोबाइल बेचने का काम करते थे। कुछ लोग हैं जो गरीब लोगों की सहायता करने के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करते थे। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां लोड करवाने जैसा साइबर ठगी करते थे। इसके अलावा चैट कर अपने जाल में फंसाने का काम करते थे। इनाम की राशि देने के एवज में एडवांस मांगते थे। सेक्सटॉर्शन जैसी चीज़ें भी इनके मोबाइलों से हमें मिली है। तो अलग अलग अपराधियों का अपराध करने का तरीका है वो अलग अलग रहा है और इनके जो मोबाइल्स हैं उनमें जो हमें एविडेंसेस मिले हैं और जो वांछित अपराधी हैं उनके पूर्व में ही केस दर्ज हैं, तो उसी तरह के लोगों को हमने डिटेन किया है। इसमें